नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो रहा है। संसद भवन में सुबह से ही चहल पहल थी क्योंकि आज संसद सदस्यों को देश के नए उपराष्ट्रपति का चयन करना था। सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और पूरे दिन संसद भवन लोकतंत्र के सबसे अहम आयोजनों में से एक का गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरागत रूप से सबसे पहले वोट डालकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके बाद सभी दलों के सांसदों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राजनीतिक पारा भी ऊपर चढ़ता गया। दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। एक और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं और भाजपा के वरिष्ठ वफादार नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन के साझा प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी, जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और सामाजिक न्याय एवं संविधान की मूल भावना के पक्षधर माने जाते हैं। ये चुनाव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और दो राजनीतिक दिशा निर्देशों के बीच की टक्कर बन गया है। जहां एनडीए के पास संख्या बल का दावा है, वहीं विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए ने एकजुट होकर इसे वैचारिक लड़ाई बना दिया है। आईएनडीआईए गठबंधन ने जातीय न्याय, संवैधानिक मूल्यों और संघीय ढांचे को चुनावी मुद्दा बनाकर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, जबकि एनडीए ने इसे स्थिरता, अनुशासन और नेतृत्व की कसौटी से जोड़ते हुए अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाया है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सांसदों में से अधिकतर ने मतदान किया। कुछ दलों, कुछ जैसे बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति ने किसानों की समस्याओं का हवाला देते हुए मतदान से दूर रहने का निर्णय किया, जो इस चुनाव में एक प्रतीकात्मक संदेश की तरह देखा जा रहा है। वोटिंग शाम 5 बजे तक पूरी हो गई और ठीक 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई। संसद भवन के भीतर एक विशेष कक्ष में बैलेट बॉक्स खोले गए और चुनाव आयोग की निगरानी में वोटों की गिनती शुरू हुई। नतीजों का ऐलान आज ही रात 8 बजे तक किए जाने की संभावना है और ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस समय संसद भवन की ओर टिकी हुई हैं। मीडिया संस्थानों ने लगातार लाइव कवरेज शुरू कर दी है। एक्सपर्ट पैनल्स विश्लेषण दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो हैशटैग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। इस चुनाव के नतीजे सिर्फ एक संवैधानिक पद के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया संदेश दे सकते हैं कि अगर एनडीए के उम्मीदवार जीतते हैं तो ये मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन की संसदीय पकड़ को और भी मजबूत करेगा। वहीं अगर आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलती है तो ये विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत होगी, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद के परिप्रेक्ष्य में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही एनडीए के पास संसद में संख्यात्मक बढ़त हो, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, उससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्ष का यह कहना है कि वो उपराष्ट्रपति पद पर एक ऐसा व्यक्ति लाना चाहते हैं जो कि न्याय, समावेशता और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। आईएनडीआईए ब्लॉक का कहना है कि ये चुनाव सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का विस्तार है। वहीं एनडीए ने इसे विकास और सुशासन की दिशा में भी एक कदम बताया है और दूसरी तरफ कुछ सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर भी छन छन कर सामने आ रही है, जो नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि आज का उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया न रहकर एक राजनीतिक थर्मामीटर बन गया है। जी हाँ, जो ये संकेत देगा कि संसद में असली ताकत आखिर किसके पास है। साथ ही बात करें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हम चुनाव को लेकर बहुत उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार हर कोई बहुत ज्यादा उत्साह में है, चाहे वो दोनों विपक्ष की बात हो, सरकार की बात हो या वहां पर वोट डालने वाले सांसदों की बात हो। कई विपक्ष शासित राज्यों में पार्टी कार्यालयों में टीवी स्क्रीन पर लगाए गए हैं, जहां समर्थक नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर आईएनडीआईए समर्थकों ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो वहीं एनडीए खेमे में संयमित तो चुप्पी भी देखी जा रही है, मानो उन्हें भरोसा है लेकिन किसी अप्रत्याशित मोड़ की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे।
और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई युवा मतदाताओं और कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी इस चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रूप अपनाया है। सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति भी संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये संदेश आज जनता के बीच फैलता हुआ दिख रहा है, जिस तरह का समर्थन आज युवा की तरफ से भी दिख रहा है। अब जब मतगणना प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, तो नेताओं के बयान भी लगातार आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए के प्रमुख नेताओं का कहना है कि उन्हें संसद में अपने संख्या बल पर पूरा विश्वास है और यह सोचना उसी विश्वास की जीत होगी। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आप और आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने भी दावा किया है कि उन्होंने पूरी मजबूती से एकजुट होकर मतदान किया है और ये जीत संवैधानिक मूल्यों की होगी, सत्ता की नहीं।